नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम वाणी में कुशलता के योग पर विचार करेंगे। यानी हम आज के वीडियो के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम कुंडली से किस प्रकार से चेक करें कि हमारी वाणी किस प्रकार की होगी। यानी वाणी हमारी मधुर होगी, कटुभाषी होगी, या फिर लोगों को जोड़ने वाली होगी, या फिर कह सकते हैं कि लोगों से मतभेद कराने वाली होगी। किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, इसे ही समझने का आज के वीडियो में प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वाणी में कुशलता होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, वाणी यदि मधुर होगी तो हम समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, समाज में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और वाणी के दम पर ही हम लोगों को अपना बना सकते हैं। यदि वाणी कटु होगी, वाणी में दोष होगा, तो लोग हमसे दूर भागने लग जाएंगे। लेकिन कुंडली की बात करें तो कुंडली में हम ये कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारी वाणी में मधुरता है अथवा नहीं। ठीक है, वैसे वाणी में मधुरता है अथवा नहीं ये तो हम वैसे भी जान सकते हैं, फिर भी अगर हम कुंडली से ये चेक करना चाहें तो किस प्रकार से चेक करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव, ये वाला भाव, ठीक है, ये आपका वाणी का भाव कहलाता है, कुटुंब का भाव कहलाता है। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा वही आपका द्वितीय कहलाएगा, यानी धनेश ग्रह कहलाएगा। इससे हम वाणी का विचार भी करते हैं। और इसके अलावा कुंडली का पंचम भाव, यानी ये वाला भाव, ठीक है, यहाँ से हम विवेक का विचार करते हैं, यानी ज्ञान का विचार की बात करें तो कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। तो दूसरा भाव और पांचवा भाव, ये दोनों ही भाव बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इनके सौम्यों की स्थिति से ही ये तय होगा कि हमारी वाणी में कितनी मधुरता होगी, या फिर कह सकते हैं कि कड़वापन होगा। इससे ही देखा जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम विचार करते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का पंचम भाव। देखिए, इन दोनों का भाव कारक ग्रह जो होता है वह गुरु ग्रह होता है। ठीक है, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन गुरु ग्रह को कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के पांचवें भाव का भाव कारक ग्रह माना जाता है। यानी गुरु ग्रह या तो कुंडली के दूसरे भाव में उपस्थित हो या कहीं से भी दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा हो। ठीक उसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव में या तो गुरु ग्रह उपस्थित हो या कहीं से भी दृष्टि प्रभाव दिखा रहा हो। ध्यान रखें कि जब कभी भी कोई भी भाव कारक ग्रह अपने ही भाव को देखता है तो उस भाव में वह वृद्धि करने का कार्य करता है। कह सकते हैं कि शुभत्व में वृद्धि करने का कार्य करता है। तो गुरु ग्रह दूसरे भाव और पांचवें भाव का भाव कारक ग्रह होता है। यह पहली बात हुई। मित्रों, भावकारक ग्रह को समझने के बाद आप ये देखें कि द्वितीय भाव में, यानी दूसरे भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा होगा, क्योंकि वही आपका वाणी का ग्रह कहलाएगा। कह सकते हैं कि वाणी का विचार हम दूसरे भाव से क्योंकि करते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर समझने के लिए। मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली, ठीक है। जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो दूसरे भाव में 3 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा, तो ये आपका वाणी का ग्रह कहलाएगा। कह सकते हैं कि राशि का अंक, यानी मिथुन राशि लिखी हुई यहाँ पर। अब आपका जो राशिपति है वो आपका बुध ग्रह यहाँ पर बन गया, ठीक है। और यदि हम पंचम भाव की बात करें, यानी पंचमेश ग्रह, तो यहाँ पर भी बुध की राशि ही आ रही है, यानी 6 नंबर का राशि का अंक लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर हालांकि राशि के अंक अलग अलग लिखे हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर राशि का अंक दूसरा लिखा होता तो पंचमेश ग्रह आपका अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बुध ग्रह ही बन रहा है। तो आपको बुध ग्रह की स्थिति पर यहाँ पर विचार करना होगा कि बुध ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं, या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है क्या। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि बुध ग्रह पर पड़ रही है तो समझ लीजिए कि व्यक्ति की वाणी क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। और यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वाणी क्षमता में दोष आ जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। आइए दूसरे उदाहरण से थोड़ा सा हम आसान तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। जब आप मेष लग्न की कुंडली लेंगे तो आपका जो धनेश ग्रह, यानी वाणी वाला ग्रह जो है आपका यहाँ पर अब शुक्र ग्रह बन गया। और यदि आप बात करें पंचमेश ग्रह की, तो यहाँ पर पंचम भाव में 5 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा। तो वाणी का ग्रह आपका कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया है शुक्र ग्रह। अब इस शुक्र ग्रह पर यदि किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति के अंदर वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि ये शुक्र बैठा कहाँ पर है, यानी केंद्र के घरों में या फिर कह सकते हैं त्रिकोण भाव में बैठा है, तो वाणी शक्ति व्यक्ति की अच्छी कही जाती है। इसके अलावा आपको पंचमेश ग्रह की स्थिति पर विचार करना, क्योंकि पंचम भाव से हम ज्ञान का विचार करते हैं और पंचमेश ग्रह आपका इष्ट का ग्रह भी कहलाता है। तो यहाँ पर पंचमेश की स्थिति पर आपको विचार करना होगा। यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो
द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव के स्वामी की स्थिति पर विचार करना है। द्वितीय भाव और पंचम भाव को देखना है और भाव कारक ग्रह यानी गुरु की स्थिति पर देखना है और विशेष रूप से बुध की स्थिति पर विचार करना होगा। यदि मान लीजिए कि आपका वाणी का ग्रह यानी द्वितीय ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। लेकिन यदि पंचमेश ग्रह भी मजबूत हो तो व्यक्ति विवेक पूर्वक बातें करेगा, क्योंकि विवेक का विचार किस बात से करते हैं हम? कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति विवेक पूर्वक बोलने वाला होता है। गुरु का साथ मिल जाए तो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति धार्मिक तरीके से लोगों की भावनाओं को समझकर बोलने वाला होता है। एक अन्य ग्रह सूर्य की बात कर लेते हैं। देखिए, कहीं पर यदि आप भाषण दे रहे हैं या कहीं पर बोल रहे हैं तो आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं या लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो इसके लिए आपको सूर्य की स्थिति पर विचार करना होगा। ठीक है, यदि आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा तो आप आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे और यदि आपका सूर्य कमजोर होगा तो आत्मविश्वास में कमी दिखाई देगी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वितीय भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। मान लीजिए कि शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक, अब शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के द्वितीय भाव को देखेगा। यानी शनि क्या है? एक विच्छेदात्मक ग्रह, यानी विच्छेद उत्पन्न करता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो बोलेगा वो अपनी वाणी के माध्यम से लोगों से वह विच्छेद का कारण बन सकता है। देखिए, द्वितीय भाव पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये विच्छेद कराएगी, यानी वाणी के द्वारा विच्छेद करवाएगी। तो द्वितीय भाव से विचार किस बात का करते हैं हम? कुटुंब का विचार करते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि वाणी का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं द्वितीय भाव से। अब द्वितीय भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये अपने कुटुंबियों से दूर करवाएगी व्यक्ति को। तो इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ पर राहु बैठा हो कहीं पर और राहु की दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ जाए। मान लीजिए कि राहु कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ गया। हालांकि राहु दसम भाव में राजनीति का कारक होता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं द्वितीय भाव की। तो राहु की पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा तो व्यक्ति में ये वाणी दोष उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि राहु एक भ्रमात्मक ग्रह है, यानी भ्रम उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर भ्रम कहाँ उत्पन्न हो रहा है? वाणी में भ्रम उत्पन्न राहु यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार राहु की, केतु की या शनि की दृष्टि जब भी कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा या फिर कह सकते हैं कि विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो हमें देखना होगा कि हमारा धनेश ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों से युत हो या फिर किसी अच्छे भाव में बैठा हो। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के धन की स्थिति भी अच्छी होगी और व्यक्ति की वाणी की स्थिति भी अच्छी होगी। मित्रों, जिस प्रकार कुंडली का दूसरा भाव वाणी का भाव है तो कुंडली का 5वां भाव विवेक का भाव है, तो इस पर भी हमें विचार करना होगा। यदि दूसरे भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इस भाव को वो प्रभावित कर सकती है, क्योंकि पंचम भाव से हम विवेक का विचार भी यहाँ पर से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो इस भाव को वो प्रभावित कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि पंचमेश के शत्रु ग्रह की दृष्टि यदि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ जाती है तब भी ये पंचम भाव प्रभावित हो जाता है। तो हमें विशेष रूप से दूसरे भाव को देखना है, इसके बाद 5वें भाव को आपको देखना होगा। बुध ग्रह की स्थिति पर हमें विचार करना होगा। देखिए, बुध वाणी का कारक है। जिस प्रकार दूसरे भाव से हम विचार करते हैं, वाणी का, परिवार का, कुटुंब का विचार करते हैं, तो ग्रहों की बात करें तो बुध ग्रह की स्थिति ठीक होना आवश्यक है। बुध ग्रह यदि अशुभ प्रभाव में आ जाता है तो बोलने के दौरान व्यक्ति की वाणी में मधुरता नहीं रह पाती या कटुता आ जाती कह सकते हैं, या किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। यदि बुध शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो व्यक्ति मधुरभाषी होगा, अच्छा वक्ता होगा, बोलने वाला होगा, या कह सकते हैं कि निरंतर बोलने वाला होगा और तर्कपूर्ण ढंग से बातें करने वाला होगा। लेकिन यदि बुध ग्रह प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति की वाणी में कटुता आ सकती है, उग्रता आ सकती है। ठीक है, इसके लिए हमें बुध की स्थिति पर विचार करना होगा। मान लीजिए कि बुध ग्रह कुंडली के आपका 12वें भाव में आकर बैठ गया। ठीक है, मान लीजिए किसी का बुध ग्रह कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ गया, चतुर राशि में या नीच राशि की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, मित्र राशि या स्वराशि की बात नहीं कर रहे हैं। अभी इस बुध पर बुध के किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर
मंगल की दृष्टि कहीं से बुध ग्रह पर पड़ जाती है। मान लीजिए मंगल ग्रह कुंडली के आपका चतुर्थ भाव में, नवम भाव में आकर बैठा हुआ है। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है यहाँ पर आपका कुंडली के 12वें भाव में आकर पड़ेगी, ठीक है, जिसके कारण ये बुध ग्रह अब आपका प्रभावित हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, और जब मंगल की दृष्टि कुंडली के किसी भी भाव में पड़ेगी जहां पर बुध बैठा है, तो बुध को ये प्रभावित कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।